Good morning students. Today we are going to start lecture of chemistry for class 11th. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? टर्म्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, यानी जो टर्मिनोलॉजी हम केमिस्ट्री में जनरल यूज करते हैं। वैसे तो हम जब मंडे से क्लासेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कल से ही क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो ये टर्म्स जो है ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको नहीं पता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को यूज करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है किस फॉर्म में होगा? एटम के फॉर्म में होगा, या फिर आप कह सकते हैं सब्सटेंस के फॉर्म में क्या हो सकता है? देखो, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या फिर मिक्सचर हो सकता है। क्या हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है। यानी कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब जैसे आपने मान लीजिए गोल्ड लिया, सारे गोल्ड के एटम, ठीक है, दैट इज एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? पहले आप इसको ऐसे समझिए टर्मिनोलॉजी में। जैसे एलिमेंट का मतलब सोडियम एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। इसका मतलब सोडियम में सिर्फ सोडियम के एटम होंगे, मैग्नीशियम में सिर्फ मैग्नीशियम के एटम होंगे। तो एक एलिमेंट सिर्फ उसी चीज के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने कहा कि ये सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम के यदि एटम्स ऐसे हैं तो सारे एटम्स ऐसे ही ऐसे होंगे। ओके, कंपाउंड क्या होता है? जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन वन एलिमेंट व्हेन कंबाइंस फॉर्म्स कंपाउंड। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में एलिमेंट्स जो है कैसे होंगे? मोर देन वन। क्लियर? एक एलिमेंट से ज्यादा होंगे, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोर देन वन एलिमेंट ऑन कॉम्बिनेशन केमिकली, वो कंबाइंड जो हो रहे हैं वो कैसे कंबाइंड हो रहे हैं? केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, केमिकली का मतलब उनका कोई ना कोई फिक्स्ड रेशो है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो चीज फॉर्म होगी दैट इज कंपाउंड। जैसे मैंने 6 कार्बन लिया, 6 हाइड्रोजन लिया, 12 ऑक्सीजन लिया। कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तीनों एलिमेंट्स कंबाइन हुए किस रेशो में? 1:1:2। क्या फॉर्म हो गया? C6H12O6। क्लियर? एलिमेंट तो क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जो है उसमें सिर्फ उसी के एटम्स होंगे। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। तो सोडियम के एटम यदि ऐसे हैं तो सारे एटम्स ऐसे होंगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट को। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट मिले हैं। कैसे? केमिकली मींस फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में। जैसे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट है, तीनों क्या है? एलिमेंट्स। बट when they combine in a specific ratio they form compound। ठीक है, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में भी एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, या कंपाउंड भी कंबाइन हो सकता है। जैसे शुगर वाटर, पानी में आपने चीनी खोल दी। सॉल्टी वाटर, सॉल्ट में आपने वाटर खोल दिया, या वाटर में आपने सॉल्ट डाल दिया। नमक, आपने पानी लिया, उसमें 1 गिलास चम्मच डाल दी, मतलब 1 गिलास सॉल्ट डाल दिया, तो मिक्सचर बन गया ना। लेकिन यहाँ कोई रेशो थोड़ी ना है, मतलब आपने एक स्पून से डाला है तो वो कोई रेशो नहीं है सच। रेशो का मतलब हर एलिमेंट का एक डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज
अब आप देखिए नेक्स्ट है, आपको पता है हर एक एटम क्या होता है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, आप कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब एटम जो है, जब एटम एक से ज्यादा एटम हो गए, मान लो 2 एटम हो गए, तो 2 एटम आपस में कंबाइन हो गए, एक ये एटम है एक ये एटम है, ये दोनों एटम कंबाइन हो गए तो क्या बनाएंगे, आपको पता है जब 2 एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होती है, क्या चीज बनती है, मॉलिक्यूल। यदि 2 एटम जुड़ रहे हैं तो डाइएटॉमिक, ठीक है, यदि 3 एटम जुड़ रहे हैं तो ट्राइएटॉमिक, 4 जुड़ रहे हैं, यदि मान लीजिए 4 एटम्स जुड़ रहे हैं तो टेट्राएटॉमिक, ऐसे पेंटा, और यदि आप मान लीजिए तो टेट्राएटॉमिक, मतलब 2 से ज्यादा एटॉमिक होते ही, जब बहुत सारे मैनी एटम्स जब कंबाइन हो रहे हैं, मैनी एटम्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या बन रहा है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बहुत तरीके के हो गए, क्लियर। जब 2 एटम जुड़े, एक ये एटम है और एक ये एटम है तो डायटॉमिक, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम, तो मॉलिक्यूल क्या बन गया, H2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ट्राइएटॉमिक में कैसे हो गया, मैं यहाँ एग्जांपल लिख रही हूँ, आप इसको देखकर पहचानेंगे, SO2, हाइड्रोजन में कितने एटम है, H2 में 2, SO2 कितने एलिमेंट्स, कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन की 1 सल्फर का, ट्राइएटॉमिक। तीन हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, टेट्राएटॉमिक। ठीक है, यदि मैं ऐसे लिख दूं CH4 पेंटाएटॉमिक, SF6 हेक्साएटॉमिक, यानी 2 एटम से ज्यादा जब भी मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटम से ज्यादा कॉम्बिनेशन से जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा, ये जो एग्जांपल्स लिखे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी, लाइक CCl4, CHCl3, ठीक है, क्लियर। तो अब ये तो पता पड़ गया हमें कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, ट्राइएटॉमिक क्या है, टेट्राएटॉमिक क्या है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक H एटम दूसरे H एटम से मिला, H2 बन गया, क्लियर। एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से मिला, CO। यहाँ पर दोनों एटम ने मिलकर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया, समझ में आ रहा है, डाइएटॉमिक, यहाँ पर भी 2 एटम ने मिलकर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डाइएटॉमिक का। ठीक है, बट इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक, होमो माने सिमिलर, सिमिलर, ओके। दूसरा क्या हो गया, हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, हेट्रोएटॉमिक का मतलब, हेट्रो माने डिफरेंट, यदि सिमिलर एटम कंबाइन, देखो ये तो समझ में आ रहा है ना, डाइएटॉमिक का मतलब 2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ये तो मैं समझा चुकी हूँ। अब 2 में भी हमारे पास वेरिएशंस हैं, यदि सिमिलर टाइप के एटम मिल रहे हैं तो होमोएटॉमिक, यदि डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल रहे हैं, यदि डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल रहे हैं तो हेट्रोएटॉमिक। समझ में आ रहा है, तो ये टर्मिनोलॉजी जगह जगह यूज आएगी जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि होमोएटॉमिक क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक। यदि सेम टाइप के एटम्स, सिमिलर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, होमो, और यदि डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं तो क्या होंगे, हेट्रो। ठीक है, अब आप देखिए, आपने रिएक्शंस 10th में भी पढ़ी थी और आप अभी भी पढ़ रहे हैं। तो हम जब किसी भी रिएक्शन को करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो रिएक्शन इनऑर्गेनिक में हो, चाहे वो रिएक्शन ऑर्गेनिक में हो, मान लीजिए A + B is forming C + D। A + B क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, जो
टेक पार्ट इन सब्सटेंस और एलिमेंट्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रिएक्शन, टेक पार्ट इन रिएक्शन, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, और रिएक्शन के बाद जो चीज बनी दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये सबको पता है, इट्स अ सिंपल। अब ये रिएक्शन एक इधर ही तो कर रही है, रिएक्टेंट मिल रहे हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में होती है, तो उसे हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में हो रही है इसलिए इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। क्लियर, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में हो रही है और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर। लेकिन यदि ऐसा हो कि रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया और कुछ टाइम बाद ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे एक्ट करे एज ए रिएक्टेंट, तो ये रिएक्शन फिर इस डायरेक्शन में बनेगी। उस केस में ये क्या करने लगेगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यदि एक रिएक्शन दो डायरेक्शन में चलती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, टू डायरेक्शनल रिएक्शन, दो डायरेक्शन में चलती है, टू डायरेक्शनल। और वी कैन से रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब दोनों तरफ चलने वाली रिएक्शन, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। समझ में आया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब आप देखिए बहुत बार इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई होती है, लेकिन समटाइम ऐसे भी रिएक्शन लिखी हुई हो सकती है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है CH4 Zn प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पर तो रिएक्टेंट एक ही है, यहाँ तो रिएक्टेंट दो लिखे हुए थे, मिलकर इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है मींस जो अटैकिंग स्पीशी होती है, अटैकिंग स्पीशी, जैसे यहां पर इसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो ये क्या है, इट इज अ रीएजेंट। रीएजेंट, रीएजेंट का मतलब अटैकिंग स्पीशी, जो स्पीशी अटैक करेगी, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अटैकिंग स्पीशी क्या कहलाती है, रीएजेंट। ठीक है, और जिस पर अटैक होता है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। क्लियर। ठीक, जैसे मैंने इस रिएक्शन को तो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रिएक्शन क्या हुई, मान लीजिए मैंने लिखा CH4 प्लस Cl2। क्लियर। अब दो रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, इस पर अटैक हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा बनता है CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, इसका मतलब इसने अटैक किया इस पर, ये क्या है, अटैकिंग स्पीशी है, जो अटैक कर रही है, अटैकिंग स्पीशी। तो ये तो क्या हो गई, रिएजेंट, और ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। क्लियर। ठीक, इस तरीके से पता होना चाहिए। अब आप दूसरी चीज देखिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी है, तो रिएक्शंस 10th में भी आपने पढ़ी थी, और अभी हम कोई पर्टिकुलर, ये हर चैप्टर में अलग अलग टाइप की हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शन है। एक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को ही, एडिशन रिएक्शन ही एक्चुअली में 10th में आपने जिसको क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टाइप्स। तो एडिशन का मतलब ऐड हो रही है कोई भी चीज, जैसे CH4 पर मैंने क्लोरीन को ऐड किया। ठीक है, किस पर ऐड किया, जैसे आप सिंपल एडिशन देखो, कार्बन पर मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, कार्बन पर मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, कंपाउंड फॉर्म हो गया, एडिशन। या फिर ऐसे कह सकते हैं मैंने लिया इथीन, इस पर एडिशन किया Cl2 का, इस पर एडिशन किया इसका, तो ये तो रिएजेंट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया। कैसे फॉर्म होगा, दोनों जगह Cl का एडिशन हो गया। ठीक है,
ये एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक, कॉम्बिनेशन एडिशन एक ही बात है। दूसरी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता पड़ा, कोई किसी चीज को रिप्लेस कर दे। NaCl प्लस KCN, मान लो ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, क्या बन जाए? Cl जो है रिप्लेस हो जाए किससे? Cn से। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा NaCN प्लस KCl। रिप्लेसमेंट, Cl इज रिप्लेस्ड, Cl हट गया, Cl की जगह कौन आ गया? Cn, यानी Cl ने Cn को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट दोनों एक ही टाइप की रिएक्शन है। थर्ड टाइप की रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन मतलब कोई भी चीज का हट जाना। ठीक है, जैसे एलिमिनेशन का मतलब है, जैसे आप देखो ये क्या है? ये कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं 2-क्लोरोइथेन। ठीक है, एडिशन का मतलब ऐड होना, एलिमिनेशन का मतलब रिमूव होना, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी का हटकर उसकी जगह आ जाना। ठीक है, ये इलिमिनेशन का मतलब किसी चीज का हट जाना। देखो ये कंपाउंड है, इसमें से ये H और ये Cl हट गया, तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्या चीज हट गई? HCl हट गया। सो इट इज अ इलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शंस होती है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। कोई कंपाउंड बना हुआ है, उसमें कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, देखो एक मैंने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। मान लीजिए एक कंपाउंड है, अभी आपको क्योंकि ज्यादा आता नहीं है बट ये रिएक्शंस आएंगी इसलिए ये एक जनरल चीज है। ये कंपाउंड लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट का मतलब ना तो कोई चीज जुड़ेगी और ना ही कोई चीज हटेगी। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज होगी। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो देखो रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट में ये देखो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये किस में बदल गया? CH3 में। ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो CH3 में बदल गया सिंगल बॉन्ड CO CH3। देखिए आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? रीअरेंजमेंट का मतलब कुछ देखो यहाँ पर 2, 3 और 3, यानी हाइड्रोजन कहाँ कितने हैं? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 3 और 3 6 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। तो देयर इज नो चेंज इन एलिमेंट इन कॉम्पोजिशन, बट अरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट। एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो ये H इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस पढ़ी हैं, इसके अलावा आपने 1-2 रिएक्शंस और भी पढ़ी हैं, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये आप पढ़कर आए हैं 10th में। यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि जुड़ जाए, ठीक है, जैसे कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम ऑक्सीजन की टर्म में बताते हैं तो। जैसे CO2 से CO2 को गर्म किया, ठीक है, तो ये कंपाउंड ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन इससे निकल गई। तो ये तो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। ये किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का। यदि हम ऑक्सीजन से देखते हैं तो ठीक है, ऐसे हम हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो सारी की सारी रिएक्शंस इस तरीके से हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज के लिए
इतना ही। आज जो टर्मिनोलॉजी हमारे आएगी उसको आप एक बार समझें। थैंक यू।